Jharkhand, the 28th state in India, is rising from the east. A state with 40% of India's mineral reserves is ready to unleash its true potential and poised for a stupendous growth. With a growth rate of 10.5% GSPD, Jharkhand is the second fastest growing state in eastern India. The development is fueled by the aspirations of its hard-working and enterprising workforce. The state also aims to play a pivotal role in the Make in India mission by inviting private and international investments across sectors like industrial infrastructure, urban development, education, energy, mines and minerals, auto and auto components, IT, ITES, and electronic manufacturing. To ensure that the state remains a haven for investors, the government has taken new initiatives to create a conducive business environment. With a promising demographic potential, backed by robust physical and social infrastructure, Jharkhand is emerging as one of the most progressive states in India and a state to look out for. Hello and welcome to this special curtain raiser to the Momentum Jharkhand Global Investors Summit 2017. Jharkhand has been ranked third by a World Bank and KPMG report on the index of ease of doing business. In addition, it's one of the world's richest mineral zones and it has numerous opportunities across sectors like agriculture, textiles, auto, energy and lots more. Today, Jharkhand is vying for global partnerships, and as its maiden Global Investors Summit comes up, we are joined by Chief Minister Raghuvar Das to take us through the incredible opportunities that the state of Jharkhand offers to investors. Welcome to the show, sir. Thank you so much for joining us on the show today. सबसे पहले झारखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पे नंबर 3 पर है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एंड केपीएमजी. तो नंबर 3 से नंबर 1 पे जाने के लिए आजकल आप किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, स्पेशली फॉर बिजनेसमैन? हमारी कोशिश है आने वाले वर्षों में हम 1 नंबर पे पहुंचे. टॉप 10 में अभी इस वर्ष हम लोग 7 पोजीशन में थे और वर्ली लैंड के क्षेत्र में जो मैं करना था टेक्नोलॉजी लैंड के मामले में, वो हमारा इस अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी. तो आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे हम 1 नंबर झारखंड ई डूइंग बिजनेस में रहेंगे. तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को किस टाइप की सुविधाएं मिलती हैं जो और किसी स्टेट में नहीं मिल रही हैं आज की डेट में? देखिए, हमारी सरकार नीतियों द्वारा चलने वाली सरकार, देश का 40% रिसोर्सेज झारखंड पे, और जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को मेक इन इंडिया का जो संदेश दिया, उस मेक इन इंडिया का झारखंड रीड है. और इसको ध्यान में रखकर उस मेक इन इंडिया को सफल करने के लिए मेक इन झारखंड को सफल बनाने के लिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम कर रहे हैं. ये जो झारखंड संभावनाओं से भरा प्रदेश है, हर सेक्टर में, चाहे आप कृषि क्षेत्र में जाएं, चाहे आईटी क्षेत्र में जाएं, इंडस्ट्री सेक्टर में जाएं, पर्यटन सेक्टर में जाएं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जाएं, और उसी को ध्यान में रखकर ये झारखंड जो पठारी क्षेत्र है, जहां हम सिर्फ कृषि के विकास दर से इस राज्य का विकास दर नहीं बढ़ा सकते, तो कृषि के साथ साथ उद्योग का भी विस्तार हो, इसको ध्यान में रखकर हमारी सरकार ग्लोबल समिट की पहली बार राज्य गठन के बाद आयोजन किए जी. और उद्योग को बढ़ाने के लिए लैंड लीज रूल्स में भी आपने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं. किस प्रकार के अमेंडमेंट्स आए हैं और इन्वेस्टमेंट्स पे क्या असर आया है? देखिए, हमने पहले ही कहा कि हमारी सरकार नीतियों द्वारा चलित सरकार है. हमने सरकार गठन करने के बाद ही झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया और राज्य के पास जितनी सरकारी जमीन थी अलग अलग विभाग के, उस सारे एक विभाग में जो भी हमारे निवेशक आएंगे उनको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है जमीन के लिए. एक जगह वो आवेदन देंगे झारखंड स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी में और उनको 1 महीने के अंदर हम लोग जमीन उपलब्ध करा देंगे ताकि निवेशक आराम से अपनी निवेश यहाँ कर सके. और इंफ्रास्ट्रक्चर आपने किस तरह का सेटअप किया है? रांची एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल रहा है और कहां-कहां एयर स्ट्रिप्स बनाने के प्लान है और बिजनेस बढ़ाने के और क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है? किसी भी निवेशक को लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है. अगर आप झारखंड घूमें तो हमने
राष्ट्रीय मार्ग से प्रांतीय राजमार्ग को जोड़ना, गांव से शहर को जोड़ना, ये कनेक्टिविटी हमने काफी पूरी कर ली। अभी एक ट्रिंगल रोड जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया, कोलांचल, धनबाद और रांची का ट्रिंगल रोड का हम लोग उसमें योजना बना रहे हैं। उसी तरह बिजली के क्षेत्र में, ट्रांसमिशन लाइन के क्षेत्र में हम काफी पीछे हैं। तो 2019 को टारगेट करके झारखंड का ट्रांसमिशन लाइन हमारा दुरुस्त हो जाए, तो उसमें भी 20,000 करोड़ रुपए का निवेश हमें जरूरत है। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही कि जो रोड शो हम लोग ने की देश के अंदर या बाहर, तो काफी निवेशक चाहे रोड सेक्टर में हो, चाहे बिजली की ऊर्जा के क्षेत्र में हो, निवेश करने को तैयार है। और 16-17 को उन के साथ एमयू होगी और एमयू होने के बाद फिर उस दिशा में काम शुरू होगी। उसी तरह स्मार्ट सिटी भी हमारे पास जमीन उपलब्ध है 600 एकड़। स्मार्ट सिटी में भी निवेश आए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आए, आईटी के सेक्टर में आए, काफी निवेशक झारखंड में निवेश करने को तैयार बैठे हैं। और मेटल्स और माइनिंग सेक्टर एक तरह से बैकबोन है झारखंड का, उसमें आप किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और आपने पावर लेने के बाद किस तरह से यहाँ पे रिफॉर्म्स किए हैं इस सेक्टर में? देखिए, सरकार नारे और वादे से नहीं चल सकती, सरकार चलती नीतियां से। तो एक व्यापारी जब उद्योग लगाता है तो उसे क्या क्या चीज की जरूरत होती है? उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि अपनी कमाया हुआ धन अगर हम किसी स्टेट में लगाए तो हमें प्रॉफिट होनी चाहिए, नीतियां अच्छी होनी चाहिए और प्रभावशाली सिंगल विंडो सिस्टम होनी चाहिए। हमें 10 जगह 10 कार्यालय की चक्कर ना लगे, और इसके लिए हमने प्रभावशाली सिंगल विंडो सिस्टम भी स्थापित किए। और इस 2 वर्ष में ऑलरेडी 21,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हो चुका है और वो काम चल रहा है। स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज लगभग हर राज्य में हो रही है। आज इंडिया में सेंटर की तरफ से भी स्किलिंग इंडिया का प्रोग्राम चालू हुआ है। झारखंड में लगभग 70% लोग 35 की उम्र से कम के हैं। तो जॉब क्रिएशन के लिए किस प्रकार की नीतियां आ रही हैं और स्किल डेवलपमेंट में सरकार क्या कर रही है? झारखंड में 70% आबादी गांव में रहती है और हमारा राज्य अमीर जरूर है कि लोग गरीब है। तो गांव में जो हमारे बच्चियां रहती है, जो गरीबी के कारण उच्च शिक्षा नहीं दे पाए, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। और उसको ध्यान में रखकर हम लोग ने इस बार जो अपना बजट 23 जनवरी को हम लोग ने पेश की, झारखंड का बजट, जिसमें 700 करोड़ रुपया हम लोग स्किल्ड झारखंड बनाने में रखे हैं। और स्किल्ड हम उसी टाइप में देंगे जो यहाँ हमारे निवेशक यहाँ निवेश कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री चल रहा है, उनको ध्यान में रख के, ताकि हमारे बच्चों को स्किल करने के बाद दूसरे राज्य में पलायन करने की जरूरत ना पड़े, उनको यहीं रोजगार मिल जाए। इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। On that note, we are going to take a short break right here, but the conversation with Chief Minister Raghubar Das will continue on the other side, so stay with us on Network 18. Welcome back. You are watching this special episode that's a curtain raiser to the Momentum Jharkhand Global Investors Summit 2017. And we are in conversation with the Chief Minister of Jharkhand, Raghubar Das. Prime Minister का एक और प्रिय मिशन है डिजिटल इंडिया मिशन। तो झारखंड में डिजिटल इंडिया मिशन को लेकर किस तरह की प्रोग्रेस हुई है? विद इन झारखंड गवर्नमेंट आपके लोगों ने किस तरह से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है और क्या माइंडसेट चेंज हो पाया है गवर्नमेंट के अंदर भी? आईटी एक ऐसा प्रौद्योगिक क्षेत्र है जो शासन और जनता के बीच जो दीवार थी, जो खाई थी, वो खत्म हो गई। और इसीलिए हम लोग ने आईटी को हर विभाग में प्राथमिकता दी और हम लोग ने तय किया 2017 तक सारे काम पेपरलेस, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस दिशा में हम लोग बढ़ चुके हैं। डिजिटल झारखंड और कैशलेस झारखंड पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। और आप देखी होंगी टीवी में, विज्ञान भवन में जब देश के प्रधानमंत्री ने देश के 5 डीसी को सम्मानित किए इस डिजिटल और कैशलेस के लिए, तो उसमें झारखंड का 2 डीसी था, एक जमशेदपुर और एक बोकारो का। कैशलेस का ये मतलब नहीं है कि कैश नहीं चलेगा, लेकिन जहां तक अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई है, और उसमें भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भीम ऐप लागू कर दिया। तो कैशलेस का मतलब है कि अधिक से अधिक ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो,
उस दिशा में झारखंड कदम बढ़ा चुकी है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर हम ये है कि 1-2 के अंदर झारखंड आए। पर कनेक्टिविटी का चैलेंज कैसे फेस करेंगे आप? यहाँ पे क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स से भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? हम लोग BSNL से भी हम लोग बात करके उस दिशा में हम लोग के काम चल रही है। जैसे भारत नेट पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 4000 पंचायत में 1400 से ज्यादा पंचायत में इंटरनेट की सुविधा हम लोग पहुंचा दी है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें है कि 2017 दिसंबर तक पूरे 4404 पंचायत में इंटरनेट की सुविधा हम पहुंचा देंगे। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन स्टेट की जीडीपी में बढ़ा है। पिछले 10 सालों में 33% हुआ करता था 2004-05 में, जो कि बढ़ के 49% पहुंच गया 2015-16 में। तो सर्विस सेक्टर के लिए स्पेशली आपने किस तरह की पॉलिसीज अपनाई हैं? अगर कोई इंडस्ट्री बॉम्बे में चल रहे हैं तो झारखंड में भी लगाए, ताकि झारखंड की पॉलिसी अच्छी है, झारखंड में हमें प्रॉफिट का गुंजाइश है। क्योंकि मैं मानता हूं कोई भी निवेशक या उद्योगपति व्यापारी वही निवेश करता है जहां उसे लगता है कि हमें प्रॉफिट होगा, हमारी कमाया हुआ धन का सुरक्षा भी सुरक्षित रहेगा। और झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, और उसका सबसे उदाहरण ताजा टाटा स्टील, जो 1907 से स्टील प्लांट चल रहा, और बोकारो स्टील प्लांट है हमारे यहाँ, HEC है, कभी भी औद्योगिक अशांति नहीं हुई। और इंडिया अब एक उभरता हुआ स्टार्टअप कैपिटल भी बनता जा रहा है। हालांकि ज्यादातर स्टार्टअप आइडियाज अभी फिर भी बड़ी सिटीज से ही आ रहे हैं, पर झारखंड में भी काफी पोटेंशियल है, यूथ बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो इनोवेशन और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आप देखिए, हम लोग ने इसमें बजट हम लोग ने प्रावधान किया 25 करोड़, और हमने इस बार उड़ान, जो स्कूल के बच्चे, चाहे प्राइवेट स्कूल चाहे सरकारी स्कूल के बच्चों को उड़ान कंपटीशन हम लोग ने रखा था, जिसमें 1,24,000 बच्चे, गांव के बच्चे भी शामिल हुए थे, और उनका कंपटीशन करा के हम लोग 1st, 2nd, 3rd पुरस्कार भी दिए थे। तो स्टार्टअप में भी जो बच्चा, अगर गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है तो उनको भी हम लोग छात्रवृत्ति देने का प्रोत्साहन नीति बनाया, ताकि स्टार्टअप जो देश का सपना है, प्रधानमंत्री जी का सपना है, तो झारखंड भी स्टार्टअप में भी आगे बढ़े। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन की डेवलपमेंट, हेल्थ केयर की डेवलपमेंट में किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है और किस तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की जरूरत है? जैसे हमारे पास इटकी में, रांची में 100 एकड़ जमीन है, तो यहाँ मेडिकल हब भी बनने की काफी गुंजाइश है। अपोलो को हम लोग 1 रुपया में जमीन दी है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो मेडिकल सेक्टर में भी निवेश की काफी संभावना है। मैंने फिर कहा, पूर्वोत्तर राज्य रांची का एक केंद्र बिंदु बन सकता है, क्योंकि यहाँ आधा बिहार यहीं से, आधा बंगाल यहीं से, उड़ीसा भी सटा हुआ है, तो मेडिकल हब की भी काफी गुंजाइश। और जब हमने हैदराबाद में रोड शो की थी तो काफी निवेशक मेडिकल के क्षेत्र में निवेश करने को तैयार है, और उसका भी हम लोग DPR तैयार रखे हुए। और ये 16-17 फरवरी को आप देखेंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में भी काफी निवेश करने के लिए लोग आएंगे। और एजुकेशन सेक्टर पे क्या? एजुकेशन सेक्टर में क्वालिटी एजुकेशन हमारी प्राथमिकता है। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए टीचर को आज के समय के अनुसार ट्रेंड करना, तो उस सेक्टर में भी हम लोग ने MU किए हैं, ताकि हमारे टीचर को वो आगे ट्रेंड करे आज के समय की शिक्षा को ध्यान में रखकर। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए ट्रेंड हमारे टीचर को। तो हम लोग ने काफी लोग के साथ MU किया है, ऑस्को और केल जैसी संस्था से, यूनिवर्सिटी में वाईफाई करना, तो सारी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में। हायर एजुकेशन में पहली बार हमने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अलग रखी, तो उसमें भी हायर एजुकेशन में प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अब MIT जैसी यूनिवर्सिटी यहाँ शुरू कर दी, उसको हम जमीन खरीदने जा रहे हैं। अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी, करीब 7-8 प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी आ गए। तो हायर एजुकेशन सेक्टर में जहां हम पीछे थे, हमारी योजना है कि 2020-22 तक हम राष्ट्रीय मानक में पहुंच जाए, ताकि हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन के दूसरे राज्य ना जाना पड़े। सेक्टर्स की बात करते हुए थोड़ी सी टूरिज्म की बात भी कर लेते हैं। टूरिज्म इज एन इमर्जिंग सेक्टर। यहाँ पे लगभग 8 से 9% का कंट्रीब्यूशन है स्टेट के GDP में। इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? और माइनिंग टूरिज्म इज समथिंग दैट इज यूनिक इन झारखंड, तो उसको प्रमोट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? झारखंड वन से आच्छादित प्रदेश है। हमारे पास जितना फॉल है, हमें लगता है किसी राज्य के पास फॉल होगा।
उसी तरह आपने कहा माइनिंग सेक्टर, चाहे कोल माइनिंग हो, चाहे आयरन ओर माइनिंग हो, तो उसमें भी काफी जो हमारे शोध करने वाले लड़के लड़कियां जो बाहर के होते हैं, तो उस पर भी आके किस तरह माइनिंग, किस तरह लोहा बनाया जाता, पिघलाया जाता, किस तरह आयरन निकलता है। तो माइनिंग और प्राकृतिक छटाएं, तो पर्यटन से भी इस राज्य की किस्मत को हम बदल सकते हैं। तो इस सेक्टर में भी इसीलिए हमने पर्यटन पॉलिसी भी बनाई है, और इस 2 वर्ष के अंदर चाहे देशी पर्यटक हो, विदेशी पर्यटक हो, अमन शांति रहने के कारण पर्यटक की संख्या भी बढ़ी है झारखंड। और पर्यटक एक ऐसा क्षेत्र है कि आसपास के गांव के लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। तो पर्यटक को भी एक उद्योग का दर्जा देकर हम अधिकांश इस राज्य से बेरोजगारी को भी समाप्त कर सकते हैं। आपका पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आ रहा है, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, मैं पूरे राज्य, दुनिया, देश के सभी इन्वेस्टर से को आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो संभावनाओं से भरा पड़ा। 10-11 ऐसा प्रक्षेत्र है जहां निवेशक निवेश करके प्रॉफिट भी ले सकते हैं और इस राज्य और राष्ट्र की समृद्धि में अपनी भूमिका भी अदा कर सकते हैं। हर तरह की सुरक्षा हम निवेशक को देंगे, और इसलिए हमने ये भी तय किया है कि मुख्यमंत्री निवेशक प्रोत्साहन बोर्ड हम बनाने जा रहे हैं, जहां हमारे जो भी निवेशक निवेश करेंगे उसका हर महीना मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा अधिकारी और निवेशक के प्रतिनिधि के साथ, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत हमारे निवेशक को ना हो। स्वेच्छा से, आराम से हम बिजनेस करके अपनी समृद्धि के साथ साथ देश का समृद्धि हम कर सकते हैं। इस सोच के साथ मैं निवेशक से अनुरोध करूंगा कि 16-17-2017 के फरवरी के में आप आए। Thank you very much. Thank you for joining us on the show, sir. Thank you. Well, time for another short break at this point, but stay with us because on the other side we'll be joined by the Chief Secretary of Jharkhand, Raj Bala Verma, who will tell us what makes this state a promising investment destination. Stay with us. Welcome back to this special curtain raiser to the Momentum Jharkhand Global Investors Summit 2017. On the show now, we are joined by the woman who really executes everything on ground and ensures that Jharkhand remains an investor-friendly state. The Chief Secretary of Jharkhand, Raj Bala Verma. Welcome to the show, ma'am. Thank you for joining us today on Network 18. And I'd like to start off with the ease of doing business factor. Jharkhand ranks 3rd according to World Bank and KPMG. What is it that you're doing differently from the other states that really makes Jharkhand an easy place to do business in? Well, Jharkhand, I think, is the most investment-ready state. We have very good policies. We've got very good reforms. We are number 1 in labor reforms. And in the ease of doing business also, we scored 97 on 100. We have a land bank. And most importantly, we have 40% natural resources, mineral resources, gold, bauxite, copper, coal, all the minerals are here. So Jharkhand is a blessed state, ready for investment, and we are waiting with the red carpet for the investors. You have the first Global Investors Summit coming up, Momentum Jharkhand as you're calling it. What's the sort of participation you're expecting from within India and outside, and what's the sort of investment size that you're expecting? The response has been tremendous. We are very encouraged by the response. I'd like to tell you that 4,000 delegates have registered already. 5 countries are our partner countries: Japan, Tunisia, Czech Republic, Mongolia. And 8 ambassadors have confirmed. And about 4 to 5 large contingents of foreign delegates are expected from Australia, China, Japan. And 28 countries will be here: Saudi Arabia, UAE, Singapore. So we are very, very excited by the response. Right. And what's the sort of investment that you're expecting, and which are the key focus sectors? You would have seen our logo is elephant. Elephant is our state animal. Elephant stands for wisdom, stability, abundance, prosperity. The state stands for all this. The logo depicts the qualities of the state. So
we have opportunities and potential in every sector, be it manufacturing, IT, ITES, food processing, automobile, tourism, hospitality, higher education. So the potential and opportunities in Jharkhand are immense. We are looking at inking about 3 lakh crores worth of MOUs. So if you were to do, say, a 30-second elevator pitch for the Momentum Jharkhand Global Investor Summit, what would that be? Well, the investors will find that the dedicated, focused, determined leadership of the Honorable Chief Minister will give them all the facilities and atmosphere required for investment. In their success, we will measure our success. All right. Thank you so much for joining us, ma'am. It's been a pleasure talking to you. Thank you. Well, with that, it's a wrap on this special episode of Momentum Jharkhand Global Investors Summit 2017. Do remember that the summit is coming up on the 16th and 17th of February 2017 in Ranchi at Jharkhand. Top policy makers from the state as well as center, industrialists, top global investors are all expected to join in and really pave the way forward for making Jharkhand a premier investment destination. Thanks for watching. Until next time, it's goodbye.